गोपालगंज से लापता कारोबारी का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। व्यापारियों ने डीएम दफ्तर के बाहर किया बवाल। गोपालगंज डीएम दफ्तर के बाहर ये कपड़ा व्यापारी यूं ही डटे रहे। ये टस से मस होने को तैयार नहीं थे। दरअसल शहर के जाने माने कपड़ा कारोबारी नितेश टिबड़ेवाल किसी का फोन आने पर अपनी दुकान छोड़ उससे मिलने चले गए, लेकिन तब से लेकर अब तक नितेश का कोई सुराग नहीं है। हालांकि नितेश के घर न लौटने की सूरत में जब परिवार वालों ने उनकी खोजबीन शुरू की तो नेशनल हाईवे पर उनकी मोटरसाइकिल और चप्पल मिली और साथ ही खून के छींटे भी, जिसके बाद से पूरे परिवार का दिल किसी अनहोनी की आशंका से सहमा हुआ है। वहीं पुलिस में मामला दर्ज करवाए जाने के बाद भी पुलिस कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं कर पाई है, जिसके चलते ये लोग डीएम दफ्तर पहुंचे और हंगामा करते हुए उनसे मिलने की मांग करने लगे। बाद में अधिकारियों ने पहल करते हुए इन्हें दफ्तर में बुलवाया और तफसील से इनकी बात सुनी और जल्द ही इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। तब कहीं जाकर ये शांत हुए। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर 3 आरोपियों को अपनी हिरासत में ले पूछताछ शुरू कर दी है। उसका दावा है कि जल्द ही ये मामला सुलझा लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में डीएम के जनता दरबार में मचा बवाल। 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद भड़के लोग। जमीन के लिए हमको 2 आदमी दिए जमा करने के लिए था। इन लोगों ने 2 आदमी के बंद कर दिए। हम लोग चोर है जो बंद कर दिए। मुजफ्फरपुर में लगे डीएम के जनता दरबार में पहुंचे ये लोग इस कदर भड़के कि ये किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे। दरअसल ये सभी महिलाएं सरकार की ओर से भूमिहीन गरीबों को जमीन देने की योजना के तहत फॉर्म जमा करवाने पहुंची थी, लेकिन इनके साथ फॉर्म जमा करवाने आए 2 युवकों को दलाल समझकर हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद ये महिलाएं हंगामे पर उतर आईं और डीएम दफ्तर का घेराव कर दिया और तब तक हंगामा किया जब तक दोनों युवकों को छोड़ नहीं दिया गया। दोनों युवकों को रिहा किए जाने के बाद ही महिलाओं की ये गुस्साई भीड़ शांत हुई। पुलिस से इंसाफ नहीं मिला तो पीड़ित परिवार पहुंचा कोर्ट। नवादा में भीड़ ने ली थी युवक की जान। ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं। क्रूर भीड़ ने एक परिवार की खुशियां तो छीन ही ली, लेकिन पुलिस ने भी पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 23 जुलाई को नवादा शहर में विपिन कुमार नाम के युवक की भीड़ ने छेड़छाड़ के आरोप में जमकर पिटाई कर दी। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, पर उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने लाश को जबरन पटना में जला दिया, जबकि उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। परिवार वालों का कहना है कि जब वो थाने गए तो वहां से उनको भगा दिया गया। इसके बाद उन्होंने इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं इस मामले में पुलिस का रवैया टाल मटोल वाला ही है। बोला हम लोग पर अगर केस करेगा ने तब पूरा परिवार के तुम लोग के मार देंगे और मृत्यु उपरांत जो आगे की कार्रवाई है वो हम लोग उसको पूरा करेंगे। मनेर में माले और एपुआ कार्यकर्ताओं ने किया जमीन पर कब्जा। कब्जाई जमीन पर गरीबों ने आशियाने बनाने किए शुरू। सरकार ने गरीबों को 3 डेसिमल जमीन देने का जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। लिहाजा सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ माले और एपुआ के कार्यकर्ताओं ने मनेर के तहत पड़ते 2 गांव में जबरन जमीन पर कब्जा करते हुए लाल झंडा गाड़ दिया और इस जमीन का वितरण भी अपने हिसाब से गरीबों में कर दिया। वहीं गरीब अब इस जमीन पर अपना अपना आशियाना बनाने में जुट गए हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जमीन कब्जाने की इस पूरी घटना के दौरान पुलिस प्रशासन का कोई अता पता नहीं था। माले कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार अपना वादा जल्द पूरा करे, वरना वे जमीनों पर कब्जा करते हुए गरीबों को बसाने का काम खुद ही कर लेंगे। शेखपुरा में लोगों को लगा करंट, बिना बिजली बिल के भेज दिया बिल। शेखपुरा के तहत पड़ते अरियरी प्रखंड और शेखोपुर प्रखंड के तहत पड़ते गांवों के रहने वाले ये लोग बेहद सख्ते में हैं और इसका कारण है बिजली विभाग की ओर से इन्हें भेजा गया भारी भरकम बिजली बिल। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इन गांवों के घरों में अभी तक बिजली की सप्लाई ही नहीं पहुंची है, लेकिन मीटर लगाने के नाम पर विभाग की ओर से पैसे जरूर वसूले गए थे। लेकिन बिन मीटर बिन बिजली के बिल का ये झटका ग्रामीण सह नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते सभी ग्रामीणों ने डीएम के जनता दरबार पहुंचकर गुहार लगाई। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने जांच की बात कही है। 1.5-2 महीने हम लोग
और आइए एक नजर डाल लेते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर। देश में गरीबी घटने की योजना आयोग के आंकड़े को सही ठहराने की होड़ में कांग्रेस के नेताओं ने 5 और 12 रुपए में खाना खाने के बयान को पार्टी भी नहीं पचा पाई है और उसने इससे असहमति जताई है। वहीं राज बब्बर ने अपने उस बयान पर खेद जताया है जिसमें उन्होंने पहले कहा था कि मुंबई में 12 रुपए में पेट भर खाना मिल जाता है। मुंबई के एक रेस्तरां के खाने के बिल में यूपीए सरकार के घोटाले को लेकर हुआ बवाल अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि गुजरात के रेस्तरां घोटाले के नाम पर डिशेज परोसने की तैयारी में है। गुजरात राज्य होटल फेडरेशन मुंबई के अदिति रेस्तरां के पक्ष में खड़ा हुआ है और उसने यूपीए सरकार के घोटालों पर अपने होटल में डिशेज परोसने का फैसला किया है। दिल्ली में 1 सितंबर से गरीबों को भोजन की गारंटी मिलेगी। गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि 32 लाख परिवार इसका लाभ उठाएंगे, पर इसके लिए शर्त है कि उन्हीं परिवारों को सस्ता अनाज मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख से कम होगी। भारत ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को दिया 295 रनों का लक्ष्य। शिखर धवन और कार्तिक ने खेली शानदार पारी। हरारे में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के शतक से मेजबान जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 295 का बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। जिम्बाब्वे से पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने के बाद भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एक समय उसके 4 बल्लेबाज सिर्फ 65 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन इसके बाद शिखर धवन और दिनेश कार्तिक ने 5वें वनडे विकेट के लिए 167 रन जोड़कर शुरुआती झटके से उबारते हुए टीम को फिर से मुकाबले में ला दिया। शिखर धवन ने 127 गेंदों पर 11 चौकों और छक्कों से 116 रन बनाए। ये धवन का वनडे में दूसरा शतक रहा। वहीं दिनेश कार्तिक ने 74 गेंदों पर 69 रन बनाए। निचले क्रम में विनय कुमार ने 12 गेंदों पर बिना आउट हुए 27 रन बनाए। इससे टीम इंडिया 50 ओवरों में 8 विकेट पर 294 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। वहीं बैटिंग करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने अब तक 28 रन बना लिए हैं बिना कोई विकेट गंवाए। और अब देख लेते हैं दुनिया जहान की बड़ी खबरें। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने मिस्र के अपदस्थ किए गए राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं को रिहा करने की मांग की है। बान ने मोर्सी और उनके उच्च स्तरीय सहयोगियों को रिहा करने या उनके मामलों को बिना देरी किए हुए पारदर्शी तरीके से निपटाने की भी मांग की। 3 जुलाई से सेना ने मोर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड के कई नेताओं को हिरासत में ले रखा है। मोर्सी समर्थकों और सेना ने शुक्रवार को प्रतिद्वंदी रैलियां निकाले जाने के कारण मिस्र में एक बार फिर से तनाव कायम हो गया है। 1 साल से भी ज्यादा समय से लंदन में इक्वाडोर की एम्बेसी में छिपे विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन अंसाज ने ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है। ये पार्टी इस साल होने वाले आम चुनाव में इलेक्शन लड़ेगी। विकीलीक्स पार्टी 7 कैंडिडेट्स को चुनाव में खड़ा करेगी, जिनमें से खुद अंसाज एक होंगे। इन कैंडिडेट्स को ऊपरी सदन सेनेट के लिए टिकट दिया जाएगा। इस बात का खुलासा स्काइप पर एक इवेंट के दौरान किया गया। इराक में उग्रवादियों ने शिया ट्रक चालकों के एक काफिले को निशाना बनाकर हमला किया और 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला सरहा गांव के नजदीक किया गया, जो बगदाद से 200 किलोमीटर दूर है। हमले में मारे गए अधिकतर लोग शिया ट्रक ड्राइवर तथा उनके खलासी थे, जो बगदाद से आ रहे थे। शवों के सिरों पर गोलियों के निशान हैं। शाहरुख दीपिका स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस का नया गाना आया सामने। फिल्म 19 तारीख को आएगी सिल्वर स्क्रीन पर। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। गैरों के डर से तेरे शहर से है कसम रिश्ता तोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू 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 ना। तो फिर जाने प्यार क्या है, मेरी जीत है तू किसी परवाह। और इसी के साथ टॉप न्यूज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगला टॉप न्यूज आएगा रात 9 बजे और रात 12 बजे।
मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट क्या दूं यार? लगती कैसी है? बिल्कुल कटरीना कैफ। वाह फिर मेरा नंबर दे दे। लगता गुड्डे गुड़ियों का खेल है, पर प्यार निभाना आसान नहीं होता। नागिन डांस नचना, छुक छुक वाले बेखौफ शैतान, खतरे में है आपकी लाडली की जान। साजिश वाले सफर से बचना, वरना तय है बर्बादी का टिकट कटना। देखिए सफर में गैंगरेप की सौगात, आज रात 8 बजे क्राइम टाइम। सही प्रायोजक सुपर वेस्टफॉल खरीद केश काला, रहो नेचुरल, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा, एवरेस्ट जिसके 41 मसालों से रोज बने टेस्टी खाना, और दिल का एक इंजेक्शन और 3 महीने तक प्रेगनेंसी की जैसे छुट्टी। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। हम यार कहाई यार दुश्मन ला कटार, इसी से कहीं ना झुके जाने लागो मजबार। बात के करो न सही हम रोक में रही हाई मत वाला हो, बिरजुआ ठेला वाला हो, हम हाई दिल वाला हो, बिरजुआ ठेला वाला हो, हम हाई दिल वाला। क्या आपको विश्वास होगा कि मेरे स्मूथ बाल एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से है? हेड एंड शोल्डर स्मूथ एंड सिल्की न सिर्फ आपको रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा, साथ ही में दे 100% तक ज्यादा स्मूथ बाल। हेड एंड शोल्डर स्मूथ एंड सिल्की, अब हेड एंड शोल्डर्स बॉटल पे 20 रुपए की छूट। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। पेड़ पे लगा दूं? लगाना अपना ही तो है। इंडिया में सिर्फ फोर्स ही चलता है। फोर्स 1, बी द फोर्स। जिला टॉप के विजेता को मिलेगा वेव म्यूजिक की तरफ से एक म्यूजिक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट, और इसके साथ ही मिलेगा विजेता को अपनी सुर की जादू को भारतवर्ष में फैलाने का सुनहरा मौका। तो आखिर कौन जिला बनेगा भोजपुरिया संगीत का बादशाह? देखते रहिए जिला टॉप जंग सुर के। देखिए बहस लाइव रोज रात 8:30 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर। सह प्रायोजक एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ थोड़ा गरम मसाला, सुपर वेस्टफॉल खरीद केश काला, रहो नेचुरल, और स्टीवन पावर कैप्सूल्स नॉन स्टॉप। बिहार विधानसभा में गूंजा मिड डे मील कांड, सदन के बाहर बीजेपी ने दी मासूमों को श्रद्धांजलि। हल्की नोकझोंक के बाद सदन की कार्यवाही 29 जुलाई तक स्थगित। अमृत के आड़ में नीतीश ने निकाली बीजेपी पर भड़ास। ये पूरे तौर पर अधिनायकवादी सोच का परिचायक है, भारतीय संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिहार में आज भी भूखे हैं लाखों स्कूली बच्चे, टीचरों का असहयोग जारी। नहीं बन रहा मिड डे मील, सीएम नीतीश का बयान, योजना में बदलाव जरूरी। बांका में बाल बचे मासूम स्कूली बच्चे, मिड डे मील में संदिग्ध पाउडर मिलाने आया युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार। नवटोलिया के प्राथमिक स्कूल में वारदात करने का था इरादा। सुप्रीम कोर्ट से कोड़ा के सहयोगी विनोद सिन्हा को राहत, हवाला मामले में मिली जमानत, सीबीआई के चार्जशीट दाखिल न करने पर मिली राहत। और टीम इंडिया को शुरुआती झटके से धवन कार्तिक ने उबारा, धवन ने जमाई 50, धवन ने जमाया शतक, दूसरे वनडे में फ्लॉप रही टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर।